रिश्तों को तार-तार करने और आधुनिक समाज में मानवीय संवेदनाओं के खत्म होने का एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। तहसील के ग्राम हिड़ी में एक कलयुगी बेटे और बहू की बेरुखी के बाद 7 बेटियों ने समाज की रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ते हुए न केवल अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, बल्कि बेटे का फर्ज निभाकर एक नई मिसाल भी पेश की है। मामला यहीं शांत नहीं हुआ। पिता की मौत के बाद बेघर हुई बुजुर्ग मां को अब अपनी जान का खतरा सता रहा है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस की शरण ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम हिड़ी निवासी सागुराम पिछले लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार थे। वृद्धावस्था और बीमारी के इस दौर में उनके सगे बेटे मुकेश और बहू राधा ने उनकी सुध लेना तो दूर, उन्हें और उनकी पत्नी भम्मरबाई को प्रताड़ित कर इंदिरा आवास योजना के तहत बने उनके ही घर से बाहर निकाल दिया था। मजबूरन बुजुर्ग दंपति को ग्राम कड़ाई में अपनी बेटियों और दामादों के यहाँ शरण लेनी पड़ी। जब सागुराम की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो बेटियों और दामादों ने ही उनका इलाज करवाया और उन्हें उज्जैन के अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान सागुराम ने दम तोड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बेटेबहू ने बुजुर्ग माता पिता की कोई सुध नहीं ली और न ही कोई आर्थिक मदद की। मृत्यु के बाद जब सागुराम के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ग्राम हिड़ी लाने की बात हुई तो बेटे मुकेश और बहू राधा ने साफ इनकार कर दिया। समाज के प्रबुद्धजनों और रिश्तेदारों ने बेटे को काफी समझाया, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। वह अपने पिता के शव को अंतिम कंधा देने तक नहीं आया। जब बेटे ने मुखाग्नि देने से पैर पीछे खींच लिए तो सागुराम की 7 बेटियों कला, कांता, तारा, पूजा, विद्या, लक्ष्मी और कविता ने एकजुट होकर फैसला लिया। उन्होंने समाज की पुरानी परंपराओं को दरकिनार करते हुए ग्राम कड़ाई में ही अपने पिता का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया और उन्हें मुखाग्नि दी। शनिवार को जब 7 बेटियां अपने पिता के निधन के बाद अपनी बुजुर्ग मां भम्मरबाई को लेकर उनके मूल निवास ग्राम हिड़ी पहुंची तो वहां स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। बेटे मुकेश और बहू राधा ने बुजुर्ग मां को घर के भीतर कदम रखने से रोक दिया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इस प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित मां भम्मरबाई ने पुलिस थाने पहुंचकर बेटे और बहू के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। भम्मरबाई ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि इंदिरा आवास योजना के तहत जो मकान उन्होंने अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए बनाया था, उस पर बेटेबहू ने जबरन कब्जा कर लिया है। बेटा और बहू उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। वे धमकी दे रहे हैं कि यदि मां गांव या घर में रहने आई तो वे जहर खाकर आत्महत्या कर लेंगे और मां व बहनों को झूठे केस में फंसा देंगे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने जहां एक और बेटे की संवेदनहीनता पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं दूसरी ओर 7 बेटियों के साहस और फर्ज की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है। आपके पिताजी शांत हो गए थे तो आपके भाई ने उनका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, क्या है पूरा मामला? हाँ सर, वो मुकेश पिता सागुराम जी, उनकी डेट हो गई थी बड़नेगर गाँव सिटी में, और वहाँ पे हमने फ़ोन लगाया भैया पे कि भैया पिताजी की डेट हो गई और वहाँ लेके आ रहे हैं हम ईडी गाँव में। तो उसने मना बोल दिया कि यहाँ पे लेके मत आओ, वहाँ ले जाओ कड़ाई में। तो हम वहाँ लेके गए उनको और वहाँ हमने अंतिम संस्कार किया उनका 7 बहनों ने मिलके ने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तारा। बाबू जी ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ ईडी में इनका ये हो गया था। हाँ। वो वहाँ पे हम लेके गए हमें ससुर जी को, वहाँ उनका दान संस्कार हमने किया। साले को फ़ोन लगाया, वो आया नहीं। इसके बाद हम यहाँ पे उनका कार्यक्रम करके यहाँ आए ईडी। उसको आके हमने बोला कि बोले भाई इनका जो भी है जगह, उनकी जगह खाली कर दे। उसने जगह खाली करने का बोला नहीं, उसने मना बोल दिया। जिसके बाद मेरे नाम के उसने ये करवाया, आवेदन लगवाया उसने कि बोले घनश्याम और विद्याबाई ये दोनों आए मेरे घर पे कब्जा करने के लिए। मामला है। अब मेरी मम्मी और पापा मेरे बहन के वहाँ थे इतने दिन से। पहले मेरे भैया ने भगा दिया था घर से, यहाँ ईडी गाँव रहते थे, यहाँ से भगा दिया था, वहाँ लड़की के वहाँ रह रहे थे।
अभी अचानक तबीयत खराब हुई और वहाँ से फिर अस्पताल लेके गए, तो वहाँ घटना हुई, वो शांत हो गए वहाँ पे। भैया ने हमने फिर फ़ोन लगा के भैया ने बोला कि भैया पप्पा शांत हो गए यहाँ पे, तो वहाँ लेने आवा ईडी, तो उसने मना बोल दिया कि यहाँ मत लेके आओ, वहीं ले जाओ जहाँ लड़की के पास थी। तो हम वहाँ लेके चले गए। पिताजी का हमने कार्यक्रम करा वहाँ पे यहाँ कड़ाई गांव में, वहीं अंतिम संस्कार भी वहीं किया और वहीं पे कार्यक्रम किया, घाटा और वो सर उनका नुक्ता वहीं पे किया हमने। और फिर यहाँ मम्मी को लेके आए हम कि मम्मी को रहने की जगह चाहिए, तो उसने मना बोल दिया कि मम्मी की कोई जगह नहीं है रहने की, मेरी पत्नी के नाम से कर दिया। मेरी मम्मी के नाम से था मकान, फिर भी उसने ज़बरदस्ती पत्नी के नाम से करवा लिया। और आज हम गए तो उसने मना बोल दिया कि कोई भी नहीं जगह यहाँ पे। और फिर उसने मेरी छोटी बहन के नाम से और जमाई के नाम से यहाँ पे एफआईआर करवा दी।